तो ये कविता मैं समर्पित करता हूँ एकल विद्यालय के लिए, और इसलिए कि इस कविता के माध्यम से, इस कविता के ज़रिए से मैं आपको एक चीज़ वो याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब उस दौरान से गुज़रते हैं, उस जगह को पार करते हैं जब हमको लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया। जो चुनौतियाँ थी, कुछ व्यक्तिगत, कुछ आपके व्यवसाय से जुड़ी हुई, कुछ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनसे जुड़ी हुई, कुछ परिवार से जुड़ी हुई, कुछ माता पिता के प्रति, कुछ बच्चों के प्रति, जब सब आपने कर लिया, उसके बाद अचानक अक्सर बड़े से बड़े, धनी से धनी लोग निराश से होने लगते हैं कि अब क्या करूं। तो मैसेज और जो संदेश आपको मैं इससे देना चाहता हूं वो यह है कि जब आपको ये लगे कि अब आपको अपने लिए कुछ नहीं बचा करने को, तो आपकी चुनौती जो है उस समय है कि आप औरों के लिए कुछ करो, तब आपका जीवन जो है सफल रहेगा। तो इस कविता में मैंने आपको एक संदेश दिया है कि आप जब कहीं चुपचाप बैठकर अकेले अपनी जीवन की पुस्तक खोलो और तब पाओ कि आपने सब कुछ कर लिया है, सब लक्ष्य जो थे, उस असमंजस में आप ये हो जाओ कि मन को नीरस पाओ और बोझिल पाओ, तो मन ये समझ लो कि मन तो एक बच्चा सा है, उसको हमेशा कुछ एक और नई चुनौती चाहिए। तो वैसे तो कहने में कि भारतीय सभ्यता के हिसाब से आपका जीवन जो है 4 पक्षों में होता है, मगर हम आजकल के लोग हैं 2 इनिंग्स क्रिकेट में होती हैं और पिक्चर में भी एक इंटरवल होता है, उसके बाद दूसरा पक्ष चालू होता है। तो मैंने आपको जीवन के 2 पक्ष बताए। एक पक्ष आपने व्यक्तिगत रूप से सब कुछ पा लिया, अब दूसरे पक्ष में आप क्या करिए ये मैं आपको कहने जा रहा हूँ, और आपको अगर अच्छा लगे तो आप औरों के लिए वो दूसरा पक्ष बिताएं। तो कविता का शीर्षक है जीवन ज्योति। बैठ कहीं चुपचाप अकेले जीवन की पुस्तक खोले, बैठ कहीं चुपचाप अकेले जीवन की पुस्तक खोले, जब पाओ जीवन में तुमने की पूरी सब अभिलाषाएं, छू लक्ष्य किए कर्तव्य सभी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, लक्ष्य थे, सब पा लिए। व्यवसाय, संगी, परिवार प्रति, इन सब के प्रति जो आपके कर्तव्य थे आपने पा लिए। छू लक्ष्य किए कर्तव्य सभी, व्यवसाय, संगी, परिवार प्रति, जब आकर जीवन दो राहे पर असमंजस में तुम पड़ जाओ, जब जीवन तुम नीरस पाओ, जब मन को तुम बोझिल पाओ, तो जानो मन है बालक सा, तो जानो मन है बालक सा, चंचल चुलबुल यौवन से भरा, हर समय चाहता खेल नए, कुछ आकर्षक जोखिम से भरे। मुंह फला उबता रहता है जब नहीं पाता बाधाएं नहीं, मन फुला उबता रहता है जब नहीं पाता बाधाएं नहीं, तब जानो मन को पहचानो, तब जानो मन को पहचानो, यह मांगे प्रेरणा और नई, इसको एक नई प्रेरणा की आवश्यकता है। यह मांगे खिलती किरण नई, यह मांगे एक ललकार नई। मन विजय चुनौती दो राह, तो ये दो राह है जिस पर मन आपको चुनौती दे रहा है कि किधर जाना है। मन विजय चुनौती दो राह, यह महापुरुषों ने पार किया,
के बड़े बड़े लोग जो कुछ कर गए इस दुनिया में, उन्होंने ये दोराहा अच्छी तरह से पार किया और सही डगर पकड़ी। मन विजय चुनौती दोराहा, यह महापुरुषों ने पार किया। अब दो पक्ष के जीवन में तुम भी यह स्वीकार करो, दो पक्ष के जीवन में तुम भी यह स्वीकार करो, प्रथम पक्ष कर्तव्य किया, इस पक्ष में परोपकार करो। फिर से सुनिए, प्रथम पक्ष कर्तव्य किया, इस पक्ष में परोपकार करो, औरों के लिए कुछ करो। फिर क्या होगा? फिर दिवस में होगी अभिलाषा, ऐसे खुशी खुशी आएगी, कुछ उमंग आएगी। फिर दिवस में होगी अभिलाषा, संतोष भरी सांझें होंगी, स्वीकारो यह लक्ष्य नया। टेक इट एज अ चैलेंज। स्वीकारो यह लक्ष्य नया, ढूंढो पालो जीवन ज्योति। जब ये लक्ष्य को स्वीकार करोगे तो आपको जीवन में एक नई ज्योति, एक नई किरण मिलेगी। स्वीकारो यह लक्ष्य नया, ढूंढो पालो जीवन ज्योति, ढूंढो पालो जीवन ज्योति। धन्यवाद। और अगर मेरी मानो तो मेरी चैरिटी को स्वीकार करो, वरना आप अपनी कुछ परोपकार की नई तरीके ढूंढो।